Welcome to R4U channel for the explanation of the episode 1 of Cabinet of Curiosities जिसका नाम है Lot 36। Cabinet of Curiosities एक हॉरर एंथोलॉजी स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है जिसे क्रिएट किया है गुलमेरो डेल टोरो ने। इस सीरीज में गॉथिक और ग्रैंड गिनगल सीरीज की ट्रेडिशनल 8 मॉडर्न हॉरर स्टोरीज हैं। 2 स्टोरीज खुद डेल टोरो ने को राइट करी है, जबकि बाकी के 6 एपिसोड्स रिटर्न और डायरेक्टेड है वेरियस फिल्म मेकर के थ्रू। इस सीरीज का प्रीमियर 25 अक्टूबर 2022 को हुआ था। साथ ही सीरीज को क्रिटिक्स से ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। इस सीरीज की रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। लॉट 36 टाइटल वाले इस एंथोलॉजी का फर्स्ट एपिसोड हॉरिफिक टेल्स के साथ किक स्टार्ट करने का एक अच्छा तरीका है, जिसमें निक एपल्टन नाम के एक एक्स आर्मी मैन इन्वेस्ट करता है लॉट नंबर 36 में। यहाँ हम लॉट के प्रीवियस ओनर का डार्क हिस्ट्री को देख सकते हैं और साथ ही प्रेजेंट में निक अपने डेब्ट्स को पे ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी लाइफ में हावी होता जा रहा था। यहाँ हम 12 घंटे का एक टाइमलाइन देखते हैं जो निक की लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को इस एपिसोड का ब्रेक डाउन और कुछ थ्योरीज को समझाने की कोशिश भी करूंगी। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी ही फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए और साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए भी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड को इसका नाम ऑक्शन में नीलाम हुए लॉट से मिलता है, जिसे कैरेक्टर निक ने परचेज किया है। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां निक 24R नाम की कंपनी के ऑक्शन में आया हुआ होता है और वो $400 में लॉट 36 को खरीद लेता है। निक ज्यादातर ऐसे लॉट खरीदा करता था और उन लॉट के वैल्यूएबल सामान को बेचकर वो अपना प्रॉफिट बनाया करता था। यहाँ निक पर लगभग $12,000 का कर्जा भी होता है जो उसे टॉमी को पे करना था और इसलिए टॉमी उसके पीछे पड़ा होता है। निक एक ऐसा इंसान है जो रेसिस्ट है, जिसके अंदर काफी हेट्रेड भरा हुआ है वॉर को लड़ने के बाद से। हमें एक अच्छे सेंस के साथ निक का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जब हम उसे पहली बार मिलते हैं, जहां हम दुनिया को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। उसे ये फील करना बंद कर दिया है कि वो पास्ट में कौन था और साथ ही वो उन लोगों को भी भूल चुका है जो उसे बेहद प्यार किया करते थे। वॉर में उसने अपना एक कान खो दिया है और साथ ही उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। शायद इसीलिए वो एक रूड इंसान बन चुका है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मिस्टर वॉलमार, जो लॉट 36 का रियल ओनर होता है। और स्टार्टिंग में ही वॉलमार थोड़ा अजीबोगरीब लगता है, जहां हम देख सकते हैं कि वॉलमार के टेलीविजन के ऊपर एक लेडी की फोटो होती है और बाद में हमें पता चलता है कि वो फोटो उसकी मिसिंग सिस्टर की फोटो थी, जिसका एपिसोड के एंड में एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है। अब दिखाया जाता है मिस्टर वॉलमार को जो रॉ मीट खा रहा होता है और वॉलमार की वहीं पे मौत हो जाती है। जब निक को लॉट 36 मिलता है तो वो लॉट को चेक करने जाता है तो उसे फील होता है कि लॉट काफी छोटा था। एडी नाम का इंसान जो वहाँ सारे लॉट का केयर टेकर होता है, वो निक को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि 40 के दशक से लॉट 36 का प्रीवियस बूढ़ा ओनर हर दिन एक बैग लेकर उस लॉट में आता है। अब निक लॉट 36 के सामान को बेचने के लिए वहाँ से सेंस टेबल के साथ कैंडल ब्रा और चेयर को अगाथा को दिखाने के लिए जाता है, जहाँ अगाथा सेंस टेबल का एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खोलती है और उसे वहाँ 3 बुक्स मिलती हैं। अब अगाथा उन बुक को ठीक से चेक करने के लिए अपने फ्रेंड रोलैंड को कॉल करके वहाँ बुलाती है, जो बुक्स का एक्सपर्ट होता है। यहाँ रोलैंड ओरिजिन ऑफ द बुक को रिवील करता है और वो इसके लास्ट ओनर वॉलमार फैमिली का भी नाम लेता है। रोलैंड 4th बुक के बारे में पूछता है जो बहुत ही वैल्यूएबल है और वहाँ से मिसिंग होती है, जिसका नाम है लिबर क्वार्टर्स स्कारमेंटम। ये 4th बुक लास्ट बुक है डिमोनिक एंटिटी को इस दुनिया में लाने की। कहा जाता है कि अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा डेमन का इस दुनिया में आने का, तो बुक खुद को और साथ ही डेमन को बुलाने वाले इंसान को जलाकर राख कर देगी। रोलैंड निक को ये 4th बुक लाने के लिए कहता है और साथ में वो ये भी बोलता है कि अगर वो 4th बुक को ले आया तो वो उन चारों के उसको $3 लाख देगा और अगर वो नहीं लाता है तो वो इन तीनों बुक के उसे $10,000 देगा। अब यहाँ लॉट 36 के साथ निक ने एक और लॉट खरीदा था, जिसकी ओनर अमीलिया नाम की एक लेडी होती है। अमीलिया ने लॉट का किराया 2 मंथ से नहीं चुकाया था और साथ ही उसने फोन और ईमेल का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था, तो इसीलिए उसके लॉट को ऑक्शन में डाल दिया गया था। जब अमीलिया को पता चलता है कि उसके लॉट को निक ने खरीदा है तो वो निक के पास अपना पर्सनल फैमिली बिलोंगिंग मांगती है, पर निक रूडली मना कर देता है। अमीलिया बहुत रिक्वेस्ट करती है उससे कि उसे कम से कम वो उसकी फैमिली फोटोज दे दे, पर निक यहाँ उसकी कुछ नहीं सुनता और फैमिली फोटोज के लिए उसे $1,000 मांगता है और साथ ही निक अमीलिया को उसके लॉट का टूटा हुआ लॉक देता है। इस लॉक
लॉ का सिग्निफिकेंट हमें लास्ट में पता चलेगा। निक और रोलैंड दोनों फोर्थ बुक को ढूंढने के लिए लॉट में वापस जाते हैं। रोलैंड रास्ते में निक को वॉलमार फैमिली का पास्ट रिवील करता है, जहाँ वॉलमार फैमिली बहुत ही रिच और फेमस हुआ करती थी, जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। वॉलमार की फैमिली स्टील का बिजनेस किया करती थी और वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जर्मन्स के लिए टैंक बनाया करती थी। वॉर के बाद वॉलमार फैमिली यूएसए आकर सेटल हो गए। मिस्टर वॉलमार ने अपनी सारी दौलत जुए में उड़ा दी और इसके बाद उसने अपनी सिस्टर डॉटी को डिमोनिक पोजीशन की तरह यूज किया, पर दुनिया की नजरों में डॉटी मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। निक इस स्टोरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। जब निक और रोलैंड लॉट में पहुंचते हैं, जहां वो फोर्थ बुक को ढूंढ रहे होते हैं, तो वो लॉट में एक सीक्रेट एंट्रेंस को डिस्कवर करते हैं, जहां उन्हें एक सीक्रेट टनल मिलती है, जिसके अंदर उन्हें जीसस क्राइस्ट की स्टेच्यू वॉल में दिखाई देती है। अब उस टनल के एंड में उन्हें एक सर्कल के अंदर डॉटी की बॉडी मिलती है, जो पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी। उसकी बॉडी को किसी डिमोनिक एंटिटी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, पर डॉटी की बॉडी यहाँ अभी एक समन सर्कल के अंदर कैद होती है। यहाँ पर उन्हें बुक का 4th पार्ट भी मिल जाता है। रोलैंड की वार्निंग को इग्नोर करते हुए निक उस बुक को लाने के लिए सर्कल को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे वो डिमोनिक एंटिटी रिलीज होकर रोलैंड को कंज्यूम कर देती है और साथ ही वो बुक भी जलकर राख हो जाती है, जिससे यहाँ साफ हो जाता है कि डिमोनिक एंटिटी का इस अर्थ में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब निक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो डिमोनिक एंटिटी उसका पीछा करती है। जब निक लॉर्ड के गेट पर पहुँचता है तो उसे डोर बंद मिलता है। यहाँ सरप्राइजिंगली अमीलिया डोर के दूसरी साइड पर खड़ी होती है और निक डेस्परेटली उसकी हेल्प मांगता है, पर अपने रिवेंज को यहाँ पर आगे रखते हुए अमीलिया वही लॉक डोर पे लगाकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ डिमोनिक एंटिटी निक को कंज्यूम कर लेती है और यहाँ कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। यहाँ निक की जान जिसने ली है वो है उसका इग्नोरेंस, ग्रीड और उसका इंटॉलरेंस। अगर निक ने अमीलिया की हेल्प करी होती तो वो आसानी से एस्केप कर पाता, पर फिर अगर उसने रोलैंड की बात भी सुनी होती तो आज वो जिंदा होता। अब बात करते हैं रोलैंड की। उस डिमोनिक बुक को पाने के लिए रोलैंड का एक बहुत ही बुरा एंड हुआ है लॉट 36 में। मैजिक में उसकी एक्सपर्टीज, एक्सेंट और वॉलमार फैमिली के पास में उसका नॉलेज बताता है कि रोलैंड उन्हें पर्सनल तरीके से जानता होगा। ये एक्सट्रीमली कोइंसिडेंस की बात है कि मिस्टर वॉलमैन की पोजीशन के सारे सीक्रेट रोलैंड को पता थे, जिससे पता चलता है कि वो वॉलमैन फैमिली को बहुत लंबे टाइम से जानता था और उन पर नजर भी रख रहा था, लेकिन उसे फैमिली के करीब आने में डर लगता होगा। रोलैंड जानता था कि डॉटी की पॉजेस्ड बॉडी कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन फोर्थ बुक का लालच उसे खतरे से दूर नहीं रख पाया। रियलिटी में जिस तरह से रोलैंड डॉटी के नाम को जिस लालसा और उदासी के साथ लेता है, वो यहाँ पर ये बताता है कि रोलैंड डॉटी को लंबे टाइम से जानता होगा। अब रोलैंड ने उन बुक के साथ क्या करने का प्लान बनाया था ये एपिसोड में क्लियर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसे डॉटी की वापसी के लिए डेमन से बार्गेन करने का डिसाइड किया हो और ऑफर में एक सेक्रीफाइस का पेमेंट भी उसके दिमाग में कुछ सेटल हो। अब बात करते हैं अमीलिया की। उसने निक को देखकर एक अजीब सा बिहेवियर शो किया था, लेकिन ये सजेस्ट नहीं करता है कि अमीलिया उसे मारना चाहती थी। अमीलिया का निक को लॉट के अंदर लॉक करने का डिसीजन एक क्रूर मूवमेंट तो जरूर था, लेकिन ये सिर्फ अमीलिया ने निक को उसके साथ गलत बिहेव करने के लिए किया था और उस रात के लिए उसे उसी लॉट में बंद करने का उसका डिसीजन भी हो सकता है। अगर अमीलिया उस डिमोनिक एंटिटी के बारे में जानती और निक को मारना चाहती तो निक ने अमीलिया के साथ जो कुछ भी किया है उस पर ये ज्यादा ही एक्सट्रीम रिपे होगा। अब बात करते हैं एडी की। तो शाम का टाइम होते ही शायद वो अपने घर चला जाता है, हालांकि एक सरप्राइज के साथ डिमोनिक प्रोसेस डॉटी उसका वेट कर रही है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। वैसे तो आपको ये एपिसोड नेटफ्लिक्स में जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसे देखने से कोई पछतावा होगा और मैं आने वाले दिनों में सभी एपिसोड्स को कवर करूंगी, इसलिए आप ये इंश्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप ऐसी ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आप कोई मूवी या सीरीज का सजेशन यहाँ पर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।